नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। 2023 का पहला चुनाव शुरू हो गया है। त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इन तीनों ही स्टेट्स की इलेक्शन डेट आ गई है। तीनों ही स्टेट्स में एक फेज में चुनाव होगा। त्रिपुरा में पहले यानी 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि नागालैंड और मेघालय में 27 फरवरी को वोटिंग होगी और तीनों ही राज्यों के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। इन तीनों राज्यों की पिक्चर 24 के फाइनल का पहला ट्रेलर होगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये तीनों ही स्टेट्स यानी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, तो ये बड़ा एक तरह से चुनाव कहा जा सकता है और एक तरह से चुनावी बिगुल बज गया है 2023 का। और आपको बता दें कि 16 फरवरी को वोटिंग होगी, रिजल्ट 2 मार्च को आएंगे। त्रिपुरा की अगर हम बात करें और बाकी जो 2 स्टेट्स हैं यानी मेघालय और नागालैंड, वहां 27 फरवरी को चुनाव होगा और रिजल्ट एक साथ यानी तीनों स्टेट्स के एक साथ रिजल्ट आएंगे और वो आएंगे 2 मार्च को। तो विधानसभा चुनाव जो 2023 में होने, सबसे पहले इन 3 स्टेट्स में चुनाव होने हैं। 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। त्रिपुरा के लिए और बाकी 2 स्टेट्स यानी नागालैंड और मेघालय में डाले जाएंगे 27 फरवरी को और 2 मार्च को, यानी तीनों ही स्टेट्स के एक साथ रिजल्ट्स आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं 2024 का फाइनल का पहला ट्रेलर होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले अगर कहा जाए तो एक तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है। और ये जो 3 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां पर 16 फरवरी को त्रिपुरा में, जबकि 27 फरवरी को नागालैंड और मेघालय, इन दोनों ही स्टेट्स में चुनाव होंगे, वोटिंग होगी और एक साथ इन्हीं तीनों स्टेट्स के रिजल्ट्स आएंगे और वो आएंगे 2 मार्च को। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती। अगर त्रिपुरा भी खास तौर पर बात करें, हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर और विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो एक तरह से 25 साल पुराने गढ़ को ध्वस्त किया था बीजेपी ने, यानी लेफ्ट का किला ढाया था, लेकिन इस बार चुनौती, चैलेंजेस बड़े हैं। सीपीएम और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की एंट्री भी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक तो कांग्रेस और लेफ्ट का साथ आना और दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो होता है कि अगर 5 साल आप शासन में रहें तो जाहिर तौर पर एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्रिएट हो जाता है। तो उस बात को लेकर एक चुनौती तो समझी जा सकती है। हालांकि बीजेपी की जो रणनीतिकार हैं उनका यह दावा है कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। और जो काम किया गया केंद्र सरकार की योजनाओं को इस प्रकार से धरातल पर लागू किया गया है, जैसे 13 लाख के आसपास आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाए गए हैं, 3.5 लाख के आसपास शौचालय बनाए गए हैं, 3 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए हैं, पक्के मकान, 7 हाईवेज़ हैं और 7 ट्रेनें वहाँ से चल रही हैं, एयरपोर्ट का जिस प्रकार का डेवलपमेंट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर पेंशन की जो धनराशि थी बहुत समय से नहीं बढ़ी थी, वो बढ़ाया गया है। 7वें वेतनमान को लागू किया गया है, क्योंकि कर्मचारी वहाँ पे बहुत हैं और वो लंबे समय से उनके वेतनमान में भी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसके आधार पर बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसके पास सत्ता विरोधी लड़ नहीं है। और इस लिहाज से बीजेपी ने अपना जो टारगेट सेट किया है वो 55 सीटों का टारगेट सेट किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ये सारे काम एक तरफ, लेकिन जब पॉलिटिकल इलेक्शन होता है तो वहाँ पे खासतौर पे त्रिपुरा जैसे राज्य में आइडियोलॉजी बहुत अहम रोल अदा करती है और वहाँ पे कांग्रेस और लेफ्ट का साथ आना वो एक चुनौती निश्चित तौर पर देगी। और दूसरी तरफ टीएमसी किस सीट पे किसका खेल बिगाड़ेगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि जिस पार्टी के जो असंतुष्ट होंगे वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जिसे कह सकते हैं इस बार के चुनाव में, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वहाँ के जो राजवंश के जो अंतिम राजा के जो बेटे हैं राजा प्रद्योत, वो ट्राइबल सीटों पे बहुत खासा असर डालने वाले हैं। और वहां पर असली लड़ाई त्रिपुरा की इस बार की जो लड़ाई होगी वो ट्राइबल सीटों पे होगी। बिल्कुल। और विजय लक्ष्मी, अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो किस तरह से इस चुनावों को देख रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों ये नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो वहां सीपीएम से हाथ मिलाया है लेफ्ट से। और अगर हम मेघालय की बात करें तो पिछले चुनावों में 21 सीटें हासिल की थी, 28.8% वोट परसेंटेज था कांग्रेस का, अगर हम मेघालय की बात करें। देखिए पंकज, जहां तक बात त्रिपुरा की है तो कांग्रेस पार्टी ने सीपीएम के साथ हाथ जरूर मिलाया है, लेकिन वो पूरा जो अलायंस है वो किस तरह से पैन आउट होगा ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब तक पिछले चुनाव से पहले कांग्रेस और वाम दलों के बीच में ही लड़ाई होती थी त्रिपुरा में, लेकिन इस बार दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। राजनीतिक समीकरण या अलायंस ये कितना, क्योंकि त्रिपुरा जैसे स्टेट में बहुत सारी सीटें जो हैं वो स्केड्यूल, वो ट्राइबल रिजर्व सीट्स हैं या
शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट्स हैं, तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो त्रिपुरा में प्ले करेंगे। और जिस तरह से देवेंद्र ने भी बताया, प्रद्योत देव वर्मन की जो पार्टी है टिपरा आदिवासी पार्टी, वो किस तरह से प्ले आउट करेगी इस पूरे इलेक्शन में, ये देखना होगा। क्योंकि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते हैं इस बार तो जरूर जो एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर वहां पर है तो वो बटेगा, और जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। लेकिन ये जो सीपीएम और कांग्रेस का नया अलायंस है वाम दलों का, जो राज्य में पहली बार चुनावी मैदान में उतरेगा, वो उसको जनता का कितना समर्थन मिलेगा, ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जहां तक बात है मेघालय की, मेघालय में पिछले चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने 21 सीटें जरूर मिली थी, लेकिन उनके काफी सारे विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो गए थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया था, और इसके अलावा जो बाकी 17 एमएलए के साथ वो गए थे, और 5 जो एमएलए बचे उन्होंने एमडीए यानी जो मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस है, जो इसकी सरकार भारतीय जनता पार्टी और जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। देवेंद्र पराशर, आप भी हमारे से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री ने एक सीधा सीधा संदेश दिया था कि ये तमाम जो स्टेट्स के चुनाव हैं 2023 में 9 चुनाव हैं, वो सब के सब जीतने हैं, तभी 2024 जो एक तरह से बड़ा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो अचीव होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।